ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना। अब ज़िंदगी सुहानी है कि नहीं, इस बात का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज का जो हमारा सफ़र होने वाला है ये ज़रूर से सुहाना होगा। आज हमारी यात्रा शुरू होने वाली है 11061 पवन एक्सप्रेस में, जो कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बिहार के जयनगर तक जाती है, जो कि बिहार नेपाल बॉर्डर पे एक छोटा सा शहर है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशंस में ये आता है। तो अपने इस सफ़र को हम शुरू करें तो इससे पहले ये जान लेते हैं कि ये ट्रेन कौन सा रूट लेने वाली है और किन किन शहर से गुजरेगी। इस एनिमेशन के ज़रिए आप पूरा पवन एक्सप्रेस का रूट देख सकते हैं कि ये किन किन शहरों से गुजरने वाली है। ऑलमोस्ट हमारी ये 2000 किलोमीटर की जर्नी होगी, जिसमें ये ऑलमोस्ट 40 घंटे लेने वाली है विथ 43 हॉल्ट्स। जयनगर बिहार नेपाल बॉर्डर पे एक छोटा सा शहर है। तो चलिए चलते हैं एलटीटी के उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा। ये खड़ी है हमारे सामने पवन एक्सप्रेस, जो कि यहाँ से 11:30 पर रवाना होगी, और उसके ठीक बगल में खड़ी है पटना जनता एक्सप्रेस। 11:30 पर हमारा डिपार्चर मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हो चुका है और अगले 40 घंटे हम इसी ट्रेन में रहने वाले हैं। ट्रेन के नेक्स्ट 45 हॉल्ट्स में से इसका पहला हॉल्ट होने वाला है थाने जंक्शन, जहाँ पे ये ट्रेन 11:53 पर पहुँचेगी। ये आप सामने देख सकते हैं पटना राजधानी के पुराने कोचेस पेंट्री कार के लगाए गए हैं इस एलटीटी जनता एक्सप्रेस में। इस वक्त हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप थाने पे। थाने को द सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 30+ लेक्स हैं। ट्रेन का जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था टाइमिंग थी 11:53 और यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हमारा अराइवल हुआ है और ये इसका प्लेटफॉर्म नंबर 8 है। जैसे कि आप जानते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आता है, बट थाने एक अलग डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही साथ एक अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। थाने महाराष्ट्र का 3rd रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आफ्टर मुंबई एंड पुणे, और मुंबई और थाने दोनों अलग अलग है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाए। यहाँ की मोस्ट फेमस लेक है ट्री लाइंड उपवन लेक, जहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं और साथ ही साथ लोकल्स भी अपना हैंग आउट करने के लिए जाते हैं। हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन में। कल्याण को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से एक लाइन चल जाती है कर्जत की तरफ और एक लाइन चल जाती है कसारा की तरफ, और हम बढ़ने वाले हैं अब यहाँ से कसारा की तरफ। कल्याण जंक्शन में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल रेलवे का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड, रेलवे का डीजल लोकोमोटिव शेड। आप पीछे देख सकते हैं एक ज़माने में कल्याण का एल्को बहुत फेमस है। अभी कल्याण शहर उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ है और कल्याण महाराष्ट्र का 9th बिगेस्ट सिटी है और साथ ही साथ इंडिया में इसकी रैंक 29th है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। कल्याण शहर दुर्गावती फोर्ट से घिरा हुआ है। पीछे अजनी WAP7 के साथ आ रही है 12140। ये आ चुकी है सेवाग्राम एक्सप्रेस, नागपुर से मुंबई CSMT की तरफ जा रही है। इन खूबसूरत जामुनों का लुत्फ उठाते उठाते हम पहुंच चुके हैं कसारा रेलवे स्टेशन पे। हम आ चुके हैं कसारा रेलवे स्टेशन में और यहाँ से आगे इगतपुरी तक हमें देखने को मिलेगा कसारा घाट सेक्शन। तो पीछे अभी हमारे ट्रेन में बैंकर्स लगाए जा रहे हैं।
सभी को ये नहीं पता कि बैंकर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ छोटे से जानकारी में कि बैंकर्स देखिए जब घाट सेक्शन होते हैं ना, तो जो हमारा सिंगल लोकोमोटिव होता है उसमें इतनी पावर घाट्स के ऊपर चढ़ पाए या उतर पाए, तो एक्स्ट्रा ब्रेकिंग या एक्स्ट्रा पावर देने के लिए ट्रेन में बैंकर्स लगाए जाते हैं। अगर ट्रेन को घाट सेक्शन से नीचे उतरना होता है तो ट्रेन के आगे बैंकर्स लगाए जाते हैं ताकि उसको ब्रेकिंग मिल पाए। यदि अगर ट्रेन को घाट सेक्शन के ऊपर चढ़ना होता है तो ट्रेन के पीछे बैंकर्स लगाया जाता है ताकि उसको एक्स्ट्रा फोर्स दिया जा सके। देख सकते हैं हमारी ट्रेन ने क्या तेज़ी से स्पीड पकड़ी है। ये होता है बैंकर्स का फ़ायदा। कसारा रेलवे स्टेशन से इगतपुरी रेलवे स्टेशन के बीच में ये 15 किलोमीटर का घाट सेक्शन, जिसे थाल घाट, थूल घाट या कसारा घाट भी कहा जाता है, ये वेस्टर्न घाट में पड़ता है। थूल घाट कहें तो ये भुसावल कल्याण मेन लाइन पे पड़ता है। अगर रोड की बात की जाए तो ये मुंबई नासिक, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे सेक्शन है, उस पे ये सिचुएटेड है। इन सेक्शन 1:37 में कसारा घाट की हाइट 289 मीटर से बढ़कर 585 मीटर तक की इसके ग्रेडियंट हो जाती है। इस पूरे सेक्शन में सबसे बड़ी वायरडक्ट है जो कि 719 फीट यानी 219 मीटर लंबी है और 180 फीट या कहे 55 मीटर चौड़ी है। इस रूट पे बने हुए कुछ वायरडक्ट्स सिविल इंजीनियरिंग की एक महान अचीवमेंट्स कहलाती है और वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड में फेमस है। इस टाइम मैंने जब महानगरी एक्सप्रेस में इस पूरे सेक्शन को कवर किया था तब आप लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट करी थी कि आपने उसमें सॉन्ग लगा दिया है, तो इस बार मैंने सोचा है कि कुछ डिटेल में बताया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको गाने के साथ सुनना है तो आप मेरी महानगरी एक्सप्रेस की जर्नी ज़रूर से देखिएगा। खूबसूरत नज़ारों को देखने के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं इगतपुरी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारी ट्रेन का कमर्शियल हॉल्ट नहीं है, टेक्निकल हॉल्ट है। वो इसलिए कि जो बैंकर्स कसारा रेलवे स्टेशन में लगाए गए थे टू क्लाइंब अप दिस घाट सेक्शन, उन्हें अब यहाँ पर डिटैच किया जाएगा। बेहद ही फुर्ती में हमारे ट्रेन से बैंकर्स को डिटैच कर दिया गया है और यहाँ से निकलने के लिए सिग्नलिंग भी हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं अपने कोच के अंदर। अगर आपको धम्मागिरी की तरफ जाना हो तो यहाँ पे आप उतर के यहाँ से जा सकते हैं। स्टेशन कुछ ऐसा देखने में है, घाट सेक्शन के आजू बाजू होने के कारण और ऊपर से अभी मानसून का सीज़न, तो देख सकते हैं स्टेशन की खूबसूरती में 4 चांद लग रखे हैं। और इस सफ़र में 4 चांद लग गए जैसे ही ये बारिश देखने को मिली। पीछे खूबसूरत पहाड़, हमारे ये तेज़ सफ़र और ये बीच में ये वर्षा ऋतु है। के 50 मिनट हो रहे हैं और इस वक्त हम आ चुके हैं पवित्र शहर नासिक के नासिक रोड रेलवे स्टेशन में। नासिक रोड रेलवे स्टेशन नासिक एक सबर्बन पार्ट में पड़ता है और ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया में इसको काफ़ी बार अवार्ड मिल चुका है। कहा ये जाता है भगवान श्री राम को जो 14 वर्ष का वनवास मिला था, उन्होंने अधिकतर समय इसी नासिक में ही बताया था। और हर 12 साल में यहाँ पे एक कुंभ मेला लगता है जहाँ पे श्रद्धालु पूरी दुनिया से जितने भी हिंदू श्रद्धालु होते हैं सभी आते हैं, गोदावरी जी में स्नान करते हैं
नासिक 9 पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक खूबसूरत सा शहर है। साथ ही साथ इसे ग्रेप एंड वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ से अगला जो हमारे स्टॉप मनमाड होने वाला है, वहाँ की किशमिश तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नासिक रोड का स्टेशन कोड है NK। यहाँ पे ऑलमोस्ट 146 ट्रेन हॉल्ट लेती है। सामने आप देख सकते हैं मनमाड जंक्शन से ठीक पहले अंकाई में सिचुएटेड थम्स अप हिल, जो कि इस शेप में है जैसा कि लगे कोई किसी को थम्स अप कह रहा है। तो हम भी इसको थम्स अप करते हुए आगे आ चुके हैं मनमाड जंक्शन की तरफ। सामने आप वो जो ट्रेन को जाते हुए देख रहे हैं वो है न्यू दिल्ली SBC बेंगलुरु कर्नाटका एक्सप्रेस। और यहाँ पे हमें देखने को मिले हमारे ही पवन एक्सप्रेस के कुछ स्पेयर लेग्स। अब वो मनमाड जंक्शन में क्या कर रहे हैं इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम आ चुके हैं महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के 3rd लार्जेस्ट शहर के मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। कि मनमाड जंक्शन में पहुंचने की टाइमिंग थी 4:10 और यहाँ पे ट्रेन को 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। स्टेशन की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर हमारा अराइवल हुआ है। मनमाड जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आप जा सकते हैं औरंगाबाद की तरफ, देन एक लाइन चल जाती है भुसावल की तरफ, एक लाइन जिस पर से हम आ रहे हैं यानी वो आती है कसारा घाटी कितापुरी नासिक रोड होते हुए। यहाँ से हम आगे भुसावल वाली लाइन पर बढ़ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनें जो इस स्टेशन पे आती है तो जैसे हो गया CSMT, जलना जनशताब्दी एक्सप्रेस, हमारी कर्नाटका एक्सप्रेस, देन हमारी पवन एक्सप्रेस, साथ ही साथ हमारी महानगरी सुपरफास्ट। तो कि मनमाड जंक्शन पे आए तो यार किशमिश का रिव्यू किया जाए, बट यहाँ पे तो मुझे एक भी किशमिश का हॉकर दिख ही नहीं रहा है। मनमाड की किशमिश जिसे इंग्लिश में रेजिन्स कहा जाता है वो काफ़ी फेमस है। जंक्शन तक पहुंचते पहुंचते हमने अपने सफ़र के 4.5 घंटे पूरे कर लिए हैं और इस 4.5 घंटे के दौरान हमने 239 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लिया है। तो यहाँ मनमाड की हमने ली है चाय, देख सकते हैं कितनी छोटी है, लेकिन ये जो चाय बनाई गई है वो आग के ऊपर बनाई गई है। तो इसे एक बार टेस्ट करते हैं। और टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, मानना पड़ेगा। अगर आप कभी मनमाड जंक्शन आ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अंदर की पेंट्री के चाय वगैरह ना पीजिए, मनमाड जंक्शन पे आइए। यहाँ अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 या 3, 4 पे आपके आ रही है तो यहाँ पे आराम से आग के ऊपर चाय बनाई जाती है, उसको सामने आपके बनाई जाएगी, उसको लेके पिया करिए। थोड़ी कम होगी लेकिन स्वादिष्ट चाय होगी। मनमाड जंक्शन से जैसे ही हम निकले हमारी मुलाकात हुई लखनऊ से चलकर आने वाली और आगे CSMT मुंबई की तरफ जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में, जिसमें टोटल 12 AC कोचेस लग के इसने एक हाहाकार ही मचा दिया था। पुष्पक एक्सप्रेस से मुलाकात के बाद भी खूबसूरत नज़ारों का सिलसिला यूं ही जारी रहा। के 5 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं इस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के 40 गांव जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी 5:03 और यहाँ पे ट्रेन को 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने टोटल 307 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है और स्टेशन इतना छोटा है कि यहाँ पे हमारी ट्रेन भी पूरी तरीके से नहीं आ पाई है। सामने आप ये ट्रकों का हुजूम देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोडिंग अनलोडिंग होती है। 40 गांव महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन है। यहाँ पे आपको ओल्ड एज टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, अनडिलेटिंग हिल्स, लश ग्रीनरी, साथ ही साथ फैसिनेटिंग केव्स भी है यहाँ पे। महाराष्ट्र का वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड रीजन मेरी नज़र में है ये तो।
ओ बड़ी का भैया, ओ बड़े भाई, अरे पानी ठंडा। शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो गुड इवनिंग आप सभी फ्लो व्लॉग्स के दर्शकों का। इस वक्त हम आ चुके हैं बनाना सिटी ऑफ इंडिया यानी महाराष्ट्र के जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन। ट्रेन की यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी 6:18। ट्रेन को यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। जलगांव को बनाना सिटी ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये महाराष्ट्र का अकेले 2/3 बनाना का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए महाराष्ट्र कितना बड़ा स्टेट है, उसमें बनाने की प्रोडक्शन कितनी ज़्यादा है कि उसका अकेले 2/3% प्रोड्यूस करता है। इवन जलगांव महाराष्ट्र का इतना इंपॉर्टेंट स्टेशन है कि सेंट्रल रेलवे की राजधानी, जिसे प्रेस्टीजियस CR राजधानी एक्सप्रेस कहते हैं, पुष्पपुल इंडिया की एकमात्र राजधानी है, वो भी यहाँ आके रुकती है। वो LTT कुशीनगर एक्सप्रेस भी रुकती है, हमारी पवन एक्सप्रेस रुकती है, महानगरी एक्सप्रेस रुकती है, ऐसे अनोखा काफ़ी ट्रेनें रुकती है। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सनसेट होने ही वाला है। से उतर के आप जा सकते हैं अजंता की गुफाओं के लिए और साथ ही साथ वर्ल्ड का फर्स्ट ऑडियो विजुअल म्यूजियम ऑफ महात्मा गांधी यहाँ आपको जलगांव में देखने को मिलेगा। खूबसूरत शाम के बीच में हम आ चुके हैं इस वक्त महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भुसावल को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है जलगांव की तरफ, जिसपे से हम आ रहे हैं। एक लाइन आगे चली जाएगी इटारसी की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 5 में हमारा अराइवल हुआ है और स्टेशन की बात की जाए तो साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन लग रहा है। बस थोड़ी सी ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 की हालत थोड़ी सी खस्ता है, बाकी क्योंकि ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पे बनाना और ब्रिंजल यानी बैगन जिसे कहा जाता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, इसकी मास प्रोडक्शन होती है, इसलिए यहाँ के कल्चर में भी उनका काफ़ी बड़ा रोल है। अब जाहिर से बात है यार, जो चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी तो उसका कल्चर में तो होना ज़रूरी है, वहाँ के फूड में उसका ज़्यादा होना कंपलसरी तो है ही। भुसावल जंक्शन ब्रिटिश राज के ज़माने से ही एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन बनाया गया है। बाद में इंडियन रेलवे ने भी उसको इसकी लोकेलिटी की वजह से एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन के रूप में धीरे धीरे डेवलप करती गई और आज इतना ये डेवलप हो गया है कि ऑलमोस्ट 309 ट्रेनें यहाँ पे आके हॉल्ट लेती हैं। साथ ही साथ ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, ऑलमोस्ट आपको हर जगह जाने के लिए यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी। भुसावल जंक्शन का स्टेशन कोड है BSL। भुसावल में देखने को आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड सेंट्रल रेलवे का। इस वक्त हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 7:48 और जो कि अपने बिल्कुल सही टाइम पे आई है। बुरहानपुर फेमस है अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटन मिल्स के लिए, ऑयल मिल्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे पावर लूम इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। बुरहानपुर स्टेट कैपिटल भोपाल से मात्र 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये नॉर्थ साइड ऑफ ताप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ ये शहर है। स्टेशन कोड है BAU। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारा इसके अराइवल हुआ है। बहुत ही छोटा ये रेलवे स्टेशन, काफ़ी मेजर ट्रेन यहाँ पे आके रुकती हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट के खंडवा रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी रात को 9:02 पे और ट्रेन का यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। खंडवा जंक्शन एक मेजर रेलवे स्टेशन है इस रूट पे, जो कि मालवा लाइन को कनेक्ट करता है हावड़ा मुंबई मेल लाइन से। कहा जाए तो हमारे देश के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेल सिंगर किशोर कुमार जी की समाधि यहीं पे है और साथ ही साथ उनका पौराणिक घर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो अपने डे 1 के सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑलमोस्ट 9.5 घंटे से आज मैंने ऊपर व्लॉगिंग करी है, तो मिलते हैं सुबह आपसे जहाँ भी आँख खुलती है। तब तक आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ए नूर।
वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस पवन एक्सप्रेस जर्नी। और इस वक्त हम प्रयागराज शहर में यमुना नदी के ऊपर ओल्ड नैनी ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं। सामने आप वो देख सकते हैं प्रयागराज का फेमस केबल ब्रिज। क्या आप जानते हैं यमुना जी यमराज जी की बहन भी हैं, इसलिए कहते हैं यमुना को खुश रखने से यमराज जी भी खुश रहते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, ट्रेन अभी हमारी प्रयागराज शहर में चल रही है और प्रयागराज शहर में हम यमुना जी को 2 बार क्रॉस करने वाले हैं। एक बार हम दिल्ली हावड़ा मेन लाइन से क्रॉस करेंगे, हम प्रयागराज झूसी ज्ञानपुर वाली लाइन से क्रॉस करेंगे। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। हम आ चुके हैं संगम सिटी के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। रात में खंडवा स्टेशन को क्रॉस करते साथ ही मैं सो गया था क्योंकि आप जानते हैं कल का दिन कितना हेक्टिक था। तो उसके बाद हमने कुछ मेजर स्टॉपेज स्किप किए थे, जिसमें आता है इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, हमारा मैहर माता यानी शारदा माता का टेम्पल। देन सुबह मालीपुर जंक्शन में मेरी जैसे वो निकला था वैसे ही मेरी आँख खुली थी, तो उसके बाद ट्रेन नॉन स्टॉप यहाँ पे आई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे हमारा अराइवल हुआ है प्रयागराज जंक्शन के, जिसका स्टेशन कोड है PRYJ। इस ट्रेन के यहाँ ऑफिशियल टाइमिंग थी 9:35 और ये ट्रेन का यहाँ पे 25 मिनट्स का हॉल्ट होगा। जो इसमें गोयल TMT का WAP7 इंजन लगा हुआ था, अब उसे रिवर्स किया जाएगा और ट्रेन यहाँ से हावड़ा मुंबई मेल लाइन छोड़ के ट्रेन यहाँ से भूलनपुर या ज्ञानपुर वाली लाइन होते हुए बनारस की तरफ जाएगी। और हमारे जस्ट बगल में खड़ी है जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, जो कि आगे न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है। एक्चुअली मुंबई बाउंड की जितनी भी ट्रेनें होती हैं उन सभी को चियोके से निकाल दिया जाता है, क्योंकि इस ट्रेन को ज्ञानपुर भूलनपुर वाला रूट लेते हुए वाराणसी जंक्शन जाना है, इसलिए इस ट्रेन को प्रयागराज जंक्शन आज भी लाया जाता है। कानपुर शहर के WAG9 के साथ आ रही है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मऊ स्पेशल, जो कि एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है टू कैटर एक्स्ट्रा रश। तकरीबन 1 घंटे प्रयागराज जंक्शन पर रुकने के बाद हमारी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया जा चुका है टू मूव फॉर इट्स रिमेनिंग जर्नी, टू कवर इट्स रिमेनिंग जर्नी। ये सामने आप देख सकते हैं, ये खड़ी है उधमपुर प्रयागराज एक्सप्रेस। वक्त हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के भदोही डिस्ट्रिक्ट के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पे। ज्ञानपुर भदोही सिटी के साथ साथ तो तालुका को भी सर्व करता है। ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग थी 11:18, जिससे थोड़ा से विलंब यहाँ पे आई है। भदोही में लार्जेस्ट हैंड नॉटेड कारपेट का साउथ एशिया में सबसे बड़ा हब यहीं भदोही शहर में, इसे कारपेट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो सफ़र की बात की जाए तो अपने पार्ट 1 की इस जर्नी को हम यहीं ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन में समाप्त करते हैं, जिसे हमने स्टार्ट किया था LTT। लगभग 24 घंटे के हमारे इस जर्नी को हो चुका है। 2 की जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे धर्म की नगरी यानी वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में, जो कि स्टार्ट होगा वाराणसी जंक्शन से। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उस पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले से चैनल पर सब्सक्राइब है तो चेक कर लीजिएगा कि बेल नोटिफिकेशन आपने दबाया है कि नहीं दबाया है, ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट आती रहे।